हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सबों का हमारे चैनल एके ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। अक्षांश और देशांतर के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है भूगोल का जो सीरीज मैंने चलाया था, 2 वीडियो जब तक मैंने अपलोड कर लिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है अब तक तो आप मेरे चैनल में जाकर के ज्योग्राफी प्लेलिस्ट में जाकर के दोनों वीडियोज देख सकते हैं। तो उसी की कड़ी में अगला आज का जो टॉपिक है हमारा वो है अक्षांशीय विस्तार। आइए देखते हैं। भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा इक्वेटर से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। कहता है कि भूपृष्ठ पर मतलब जमीन पर भूपृष्ठ, ठीक है, भूपृष्ठ पर जैसे भूपृष्ठ जो बीच वाला जो रेखा देख रहे हैं ये क्या है, इक्वेटर है, जिसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में इक्वेटर बोलते हैं। जो पृथ्वी को पूरा 2 भाग में एकदम बांट देता है, ऊपर में उत्तर और नीचे में दक्षिण। ऊपर में इसलिए उसको उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है और नीचे में जो आधा हिस्सा है इसको दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। वही चीज़ देखिए अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। कह रहा है कि इक्वेटर से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित, इक्वेटर एकदम बीच वाला लाइन को कहेंगे। ठीक है, ये जो बीच वाला लाइन है इसको क्या कहेंगे, इक्वेटर कहेंगे। तो कह रहा है भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा, ठीक है, इक्वेटर से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु की, कोई भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी का जहाँ केंद्र है वहाँ से मापी गई कोणीय दूरी, एंगुलर डिस्टेंस को क्या कहा जाता है, अक्षांश कहा जाता है। ठीक है, भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा से, इक्वेटर से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को क्या कहा जाता है, अक्षांश कहा जाता है। अब है कि अक्षांश रेखा किसी को कहते हैं, लैटीट्यूड किसको कहते हैं, तो देखिए वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि अक्षांश रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती है। कह रहा है कि अक्षांश रेखाएं जो हैं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती है। कह रहा है कि अक्षांश रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं, वे इमेजिनरी लाइंस, काल्पनिक रेखाएं मतलब ऐसा कोई एक्चुअल में पृथ्वी पर लाइन नहीं खींचा हुआ है। ठीक है, वो बस हम इमेजिन करके चलते हैं पढ़ने के, स्टडी करने के दृष्टिकोण से। तो इसलिए लिखा है अक्षांश रेखाएं मतलब लैटीट्यूड्स वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं, वे इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पूरब से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती है। मतलब विषुवत रेखा के पैरेलल खींचा जाता है। समानांतर का इंग्लिश होता है पैरेलल। देखिए ये जैसे इक्वेटर है, इसके पैरेलल खींचा गया है लाइन, एकदम सीधा सीधा इसके इक्वेटर के पैरेलल खींचा जाता है। ठीक है, पैरेलल लाइंस आप लोग मैथ में पढ़े होंगे, ध्यान से देखिए। पैरेलल दो, जैसे पटरी, रेलवे का पटरी देखते हैं, ट्रैक एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करता है। 2 लाइंस जो कभी एक दूसरे को क्या करे, इंटरसेक्ट नहीं करे, कट नहीं करे किसी बिंदु पर, तो उसको पैरेलल लाइंस कहते हैं। हिंदी में समानांतर कहा जाता है। तो कह रहा है अक्षांश रेखाएं, लैटीट्यूड किसको कहते हैं, तो अक्षांश रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पूरब से पश्चिम दिशा में, पूरब से पश्चिम दिशा में, इधर पूरब, इधर क्या होता है पश्चिम। अगर डायरेक्शन की बात करें तो आप लोग डायरेक्शन पहले भी पढ़े होंगे कि ऊपर में क्या होता है, नॉर्थ होता है, नीचे में क्या होता है, साउथ होता है, इधर होता है आपका ईस्ट, इधर आपका क्या होता है, वेस्ट। इस तरह से जनरली हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो वही इधर से इधर, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ईस्ट बने पूरब, वेस्ट बने पश्चिम, तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ठीक है, भूपृष्ठ, ठीक है। तो
अक्षांश रेखाएं की बात हो रही है तो लैटिट्यूड की, तो अक्षांश रेखाएं वो इमेजिनरी लाइंस हैं, वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा, पूर्व से इधर से स्टार्ट करेंगे पूर्व से, और पश्चिम दिशा माने ईस्ट से वेस्ट, ठीक है। तो लैटिट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन ऑल अराउंड द अर्थ फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट पैरेलल टू इक्वेटर, ठीक है। अक्षांश रेखाएं जो है वो इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ठीक है, जो कहाँ से ड्रॉ किया जाता है, तो अर्थ के चारों तरफ ड्रॉ किया जाता है। और किस प्रकार से ड्रॉ होता है, तो इक्वेटर के पैरेलल होता है, और ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन क्या होता है, ईस्ट टू वेस्ट, पूरब से पश्चिम। तो अब आपको अक्षांश रेखाएं लगभग समझ में आ गया होगा, लैटिट्यूड, ठीक है। इधर से इधर लेफ्ट टू राइट, आप अगर आम भाषा में अगर कहें तो लेफ्ट से राइट की तरफ जो लाइन खींचा जाए, और इक्वेटर के क्या हो, पैरेलल होना चाहिए। इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड को कहते हैं, जो एकदम बीचों बीच पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटता है। एक ऊपर वाले को कहेंगे उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले को देखिए क्या लिखा है, दक्षिणी गोलार्ध। गोलार्ध मतलब गोला का आधा, इंग्लिश में उसको हेमी स्फीयर कहते हैं। हेमी माने हाफ, स्फीयर माने स्फीयर वो गोला, तो गोलार्ध। ऊपर वाला हिस्सा चूंकि नॉर्थ वाला है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाला साउथ है तो साउदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। तो अक्षांश रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ठीक है। अक्षांश रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में, पूरब से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती है। इक्वेटर के क्या खींचा जाता है, पैरेलल। ये है देखिए, ये 0 डिग्री है, ये वाला जो मोटा लाइन जो देख रहे हैं ये इक्वेटर है, और इसके पैरेलल देखिए बहुत सारा लाइन खींचा हुआ है ऊपर में भी, तो ये उत्तरी अक्षांश रेखा हो गया। और ये नीचे जो खींचा गया इस लाइन के पैरेलल, ये हो गया दक्षिणी अक्षांश रेखा है। ये पूरा जो आधा हिस्सा देख रहे हैं इसको दक्षिणी गोलार्ध कहा, नीचे वाला हिस्सा को, और ऊपर वाला हिस्सा जो पूरा आधा देख रहे हैं वो उत्तरी गोलार्ध हुआ, ठीक है। तो अक्षांश रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पूरब से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती है। अक्षांशों को अंशों, मिनटों एवं सेकंडों में दर्शाया जाता है। कह रहा है कि अक्षांश को हम अंश, मिनट और सेकंड में क्या करते हैं, दर्शाते हैं। लैटिट्यूड अक्षांशों को अंश माने डिग्री, मिनट और सेकंडों में दर्शाया जाता है। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाले 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है, या विषुवत रेखा भी कहा जाता है, इसको इक्वेटर बोलते हैं। 0 डिग्री भूमध्य रेखा, पृथ्वी का एकदम बीचों बीच, मध्य माने क्या, तो मिडिल, भू माने अर्थ, तो अर्थ के एकदम मिडिल में जो लाइन होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, इक्वेटर कहलाता है। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाले 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री लैटिट्यूड को ही इक्वेटर कहा जाता है। अक्षांश को, अक्षांश का इंग्लिश लैटिट्यूड और देशांतर का इंग्लिश लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर, ठीक है, यही हमारा आज का टॉपिक। तो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाले 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है। विषुवत वृत्त भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। यही बता रहे थे कि इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है ये नॉर्थ है, और नीचे वाला जो हिस्सा है क्या है, साउथ है। तो जो विषुवत वृत्त, ये जो पूरा जो गोल है ये वृत्त है, भूमध्य रेखा के जो उत्तरी भाग है, जो ऊपर वाला भाग है, नॉर्थ वाला पार्ट है, उसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, इंग्लिश में बोलेंगे नॉर्दर्न हेमीस्फेयर, और नीचे वाला को बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध, साउदर्न हेमीस्फेयर। ये लिखा है कि विषुवत वृत्त भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित, भूमध्य रेखा ये मिडिल वाला रेखा है, इसके उत्तर में जो स्थित हैं अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखाएं, तथा भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं।
ऊपर वाला उत्तरी अक्षांश रेखा है और नीचे वाला दक्षिणी अक्षांश रेखा है, और ये 0 डिग्री है। अब आगे लिखा है, देखिए, यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं तथा दक्षिणी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं होंगी। कह रहा है कि यदि अक्षांश रेखा, ये जो अलग अलग जो लाइन जो है पैरेलल लाइंस, यहाँ तो ज़्यादा लाइंस मतलब ड्रॉ नहीं करके दिखा सकते, सिर्फ डायग्राम बताया हुआ है, बट एक्चुअल में अगर हम कह रहा है कि यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री माने डिग्री के आधार पर अगर गैप पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसमें टोटल कितने हम लैटिट्यूड खींच पाएंगे, तो 89, और साउदर्न हेमिस्फीयर में भी कितने खींच पाएंगे, 89। ठीक है, तो टोटल आप, और ये बीच वाला जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है वो 1 खुद, तो 89 + 89 + 1, तो कुल अक्षांश रेखाएं अगर विषुवत वृत्त में देखा जाए तो वो हो जाएगा 179। क्या कह रहा है कि यदि अक्षांश रेखाओं को, यदि लैटिट्यूड्स को, अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए, कितना डिग्री, 1 डिग्री के गैप पर खींचा जाए, तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं, उत्तरी गोलार्ध में कितना, 89 अक्षांश रेखाएं, तथा दक्षिणी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं होंगी, और नीचे में भी 89 अक्षांश रेखाएं होंगी। इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179 हो जाएगा, 89 + 89 + 1। ठीक है, ऊपर में 89, नीचे में 89, और बीच में ये 1 0 इक्वेटर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 89 लैटिट्यूड और साउदर्न हेमिस्फीयर में भी 89 लैटिट्यूड्स, और एक लैटिट्यूड 0 डिग्री लैटिट्यूड, तो सब मिला के 179। ये भी कभी कभी सवाल पूछता है, कभी कभी अलग अलग भी पूछ सकता है कि उत्तरी गोलार्ध में कितना, तो 89 अक्षांश रेखा है, दक्षिणी गोलार्ध में कितना, तो 89 अक्षांश रेखा है। अब टोटल अगर कुल पूछा जाए कि पूरे विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, तो 179। ठीक है, किन्हीं 2 समानांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है, और 2 पैरेलल, जैसे एक यहाँ है एक लाइन इक्वेटर के बाद मान लीजिए सेकंड वाला लाइन और थर्ड वाला लाइन, तो सेकंड और थर्ड के बीच जो दूरी होगा वो 111 होगा, फिर थर्ड और फोर्थ के बीच 111 किलोमीटर की दूरी होगी। ठीक है, कोई 2 पैरेलल अगर हम अक्षांश रेखाएं ले लें तो उनके मध्य की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, ये चीज़ का भी पता है। ठीक है, तो इमेजिनरी लाइंस है जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ ड्रॉ किया जाता है इक्वेटर के पैरेलल। तो जो पैरेलल लाइंस है अलग अलग बहुत सारा लाइन हम खींच सकते हैं। 89 तो लाइन इसमें होगा ऊपर वाले हेमिस्फीयर में, और नीचे वाले हेमिस्फीयर में जो है वो भी 89 होगा। अर्थ का शेप स्फेरिकल होता है, स्फेयर के आकार का होता है, इसलिए तो स्फेयर में हम जो लाइन जो खींचेंगे तो पूरा गोल गोल ऐसे करके लाइन ड्रॉ होगा, इस तरह से ऊपर भी 89 नीचे भी 89। तो 2 जो पैरेलल लाइन है उनके बीच का अगर हम देखें तो दूरी 111 किलोमीटर होती है। किन्हीं 2 कोई भी 2 ले लेंगे अगर लाइन हम, और उनके बीच का अगर हमको मध्य की दूरी बताना है तो वो होगा 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। किन्हीं 2 समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी, जो मिडिल का जो डिस्टेंस है, वो लगभग 111 किलोमीटर होती है। आगे लिखा है, भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है को प्रधान याम्योत्तर रेखा, ग्रीनविच मीन टाइम भी कहा जाता है, या प्राइम मेरिडियन भी कहा जाता है। प्रधान याम्योत्तर, प्राइम मेरिडियन। ठीक है, देखिए भूपृष्ठ पर अब क्या करा, अब नया टॉपिक आया है कि उत्तरी ध्रुव, एक होता है पोल, नॉर्थ पोल, और ये नीचे वाला जो है साउथ पोल, एकदम बिंदु पृथ्वी पर। ये नॉर्थ पोल, ऊपर में नॉर्थ होता है बताए थे, यहाँ साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। ऊपर में नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। तो लिखा है कि जो उत्तरी ध्रुव है, जहाँ जैसे यहाँ जो 0 डिग्री लिखा है इसके जस्ट नीचे, ये उत्तरी ध्रुव हो गया और ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। ध्रुव का इंग्लिश होता है पोल, POLE।
तो उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल, दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल। लिखा है भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, इमेजिनरी लाइन ये भी है, जो पृथ्वी को दो बराबर भाग में बांटती है। इस बार ऐसे ऐसे लाइन खींचा गया है, ठीक है। तो वो रेखा को हम प्रधान यामयोत्तर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रधान यामयोत्तर रेखा। उसी का नाम है ग्रीनविच रेखा भी है, ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। ग्रीनविच क्यों कहा गया इसको प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। अक्सर अगर अलग से देखें तो इसका नाम है प्राइम मेरिडियन, प्रधान यामयोत्तर रेखा, लेकिन इसका नाम है ग्रीनविच मीन टाइम भी है। क्यों? क्योंकि यह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। अगर पृथ्वी पर देखेंगे तो ये जो रेखा इमेजिनरी लाइन जो है ये कहाँ से गुजरती है? ग्रीनविच शहर से गुजरती है। इसीलिए GMT आप लोग सुने होंगे टाइम्स के क्षेत्र में, अगर कभी बात सुने होंगे तो एक होता है GMT, एक होता है आपका IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, भारतीय मानक समय। एक होता है आपका ग्रीनविच मीन टाइम GMT, पूरा दुनिया इसको भी फॉलो करता है। तो यही कह रहा है कि भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, को प्रधान यामयोत्तर रेखा ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है। यह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। प्रधान यामयोत्तर रेखा को 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है। तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को क्या कहा जाता है? प्रधान यामयोत्तर रेखा या ग्रीनविच रेखा। ये था 0 डिग्री लैटिट्यूड, पहले जो पढ़ रहे थे हम लोग। 0 डिग्री लैटिट्यूड को कहा जाता है इक्वेटर, और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को क्या कहा जाता है? ग्रीनविच, ठीक है, मीन टाइम या प्राइम मेरिडियन रेखा, प्रधान यामयोत्तर रेखा। प्रधान यामयोत्तर रेखा को 0 डिग्री देशांतर में 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी कहा जाता है। प्रधान यामयोत्तर के पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। यानी कि मतलब नॉर्थ से साउथ खींचा जाएगा लाइन, ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। पूरब, उस बार कहाँ से पूरब से पश्चिम खींच रहे थे, ईस्ट से वेस्ट, इस बार नॉर्थ से साउथ खींचा जाएगा। जो लाइन काल्पनिक रेखा है उसका नाम क्या होगा? देशांतर होगा। इस बार किसके समानांतर खींचना है? इस बार प्रधान यामयोत्तर रेखा के समानांतर खींचना है। उस बार इक्वेटर के समानांतर खींच रहे थे, पैरेलल खींच रहे थे। इस बार किसके पैरेलल खींचेंगे? ग्रीनविच मीन टाइम के पैरेलल या प्राइम मेरिडियन के पैरेलल, ठीक है। वही लिखा है कि प्रधान यामयोत्तर के पूरब एवं पश्चिम में उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव मैंने ये जो लाइन है इसके इधर, इसको पूरब नाम दे दिया, इसके उधर क्या नाम दे दिया? पश्चिम दे दिया, ठीक है। तो लाइन लेकिन ऊपर से खींचा है नॉर्थ से साउथ की तरफ, बट यहाँ बता रहा है इसको लेकर के, इसको रेफरेंस बना दिया प्रधान यामयोत्तर रेखा जो बीच में है। तो इसके इधर वाला पार्ट पूरब, इधर वाला पार्ट पश्चिम। तो वही लिखा है कि प्रधान यामयोत्तर के पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी ध्रुव, तो ये ऊपर वाला उत्तरी ध्रुव है, नॉर्थ पोल, और नीचे वाला है साउथ पोल। तो ऊपर से नीचे को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं, काल्पनिक रेखाएं, उसको इमेजिनरी लाइंस, उसको क्या बोलते हैं? देशांतर रेखाएं कहा जाता है, लॉन्गिट्यूड्स कहा जाता है। प्रधान यामयोत्तर के पूरब एवं पश्चिम में उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती, देशांतर रेखाएं जो है वो पैरेलल नहीं होता है, और इसमें पैरेलल लाइन होता है, इसमें पैरेलल वाली बात नहीं है, ठीक है। तो पैरेलल नहीं खींचा जाता है इसमें, ये चीज़ क्लियर हो गए हैं कि देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती हैं। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं की मध्य की दूरी भी बढ़ती जाती है। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी 111.33 किलोमीटर दूरी, इसमें दूरी बढ़ते जाता है। इसमें बराबर दूरी नहीं है कि एक दो रेखाओं के मध्य की दूरी 111 है। इस तरह से अक्षांश रेखाओं का हम लोग पढ़े थे कि दो लैटिट्यूड के बीच का दूरी 111 है। इसमें क्या है कि बढ़ते जाता है दूरी, जैसे जैसे हम बगल में जाएंगे, प्रधान यामयोत्तर के पास इधर से भी जाएंगे। तो वही लिखा हुआ है कि देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती हैं,
ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर ऊपर से अगर नीचे आएंगे हम पोलर पोल से, नॉर्थ पोल और साउथ पोल से, जिधर से भी हम जाएं, कहाँ पर प्रधान यामी उत्तर तक विषुवत रेखा तक अगर पहुँचेंगे तो वह दूरी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। और विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच जो अधिकतम दूरी होती है वो 111.33 किलोमीटर दूरी होती है। भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत की अगर बात करें तो पूरी तरीके से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार, अगर हम लैटिट्यूडनल अगर एक्सटेंशन देखें तो 6 डिग्री 45 मिनट, ये जो एक ठो जो सिंबल दिया है इन्वर्टेड कॉमा जैसा, एक ठो जो है कॉमा जैसा एपोस्ट्रॉफी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, तो ये एपोस्ट्रॉफी नहीं है, ये है मिनट का सिंबल, और 2 ठो रहेगा इन्वर्टेड कॉमा वाला तो सेकेंड कहलाएगा। मैथ में आप लोग पढ़े होंगे, जो गोल वाला है इसको डिग्री कहते हैं, डिग्री, मिनट और सेकेंड। हिंदी में अंश, इसको अंश कहेंगे, जो गोल है 6 अंश और 45 मिनट। उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। कहने का मतलब संपूर्ण भारत का, पूरे इंडिया का अगर हम लैटिट्यूड देखें तो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, तो 6 डिग्री 45 नॉर्थ से 37 डिग्री 6 नॉर्थ, ये इंडिया का क्या है, अक्षांशीय विस्तार है। और इसकी मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और अगर देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर ऊपर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैली हुई है। तो भारत की अगर भूमि की बात करें तो किधर से किधर फैला, अक्षांश की बात करें तो 8 डिग्री 4 से 37 6, ऐसे असल में है 6 डिग्री 45, और लॉन्गिट्यूड की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट नॉर्थ, हाँ पूर्व लिखा, ईस्ट, ठीक है। लॉन्गिट्यूड का बात करें तो ईस्ट में आ जाएगा, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 ईस्ट। और लैटिट्यूड की बात करें तो 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6, ठीक है। ये सब डिग्री यहाँ पर रहता है, एंगुलर डिस्टेंस, क्योंकि गोल है ना, स्फीयर है, गोला है, तो एंगुलर डिस्टेंस अलग अलग होता है। एंगल होता है, ये 0 डिग्री है, ऐसे ऐसे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। ये पूरा अगर आप मैथ में पढ़े होंगे तो पूरा 360 डिग्री होता है गोल, 0 डिग्री से। एंगल के बारे में अगर थोड़ा सा भी कोण के बारे में आपने कभी पढ़ा होगा, ठीक है। तो भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। अगर भारत की भूमि की बात करें तो 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैली हुई है। आगे लिखा है उष्ण कटिबंध क्षेत्र का विस्तार भारत में कहाँ से ट्रॉपिकल जो कहते हैं वो क्षेत्र कहाँ से कहाँ है, तो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के क्या है, मध्य है। उष्ण कटिबंध क्षेत्र इंडिया में, ठीक है, टेम्परेट जोन कहा जाता है, सॉरी, उष्ण कटिबंध का इंग्लिश क्या होता है, टेम्परेट, TEMPERATE, टेम्परेट जोन। तो टेम्परेट जोन कहाँ है, तो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी और 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिण, जो अक्षांश है उसके मध्य। अक्षांश तो अब आप लोग का क्लियर हो गया होगा। और देशांतर, देशांतर इस लाइन को कहते हैं ऊपर से नीचे, और अक्षांश इधर से इधर, ठीक है। अक्षांश रेखाएं, फिर एक बार दोनों का डेफिनेशन अगर आप लोग को बता देते हैं कि अक्षांश रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पूरब से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती है। और देशांतर रेखाएं के बारे में क्या पढ़े अभी हम लोग कि भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, या उसको प्रधान यामी उत्तर कहते हैं। और प्रधान यामी उत्तर के पूर्व और पश्चिम में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं। तो देशांतर एक तरह से आप समझ सकते हैं कि नॉर्थ से साउथ की तरफ खींचा जाता है,
मैंने लॉन्गिट्यूड नॉर्थ से साउथ की तरफ खींचेंगे, ये भी इमेजिनरी लाइन्स है, और लैटिट्यूड ईस्ट से वेस्ट की तरफ खींचेंगे। लेकिन लैटिट्यूड वाला जो लाइन होगा वो पैरेलल होगा इक्वेटर के, लेकिन लॉन्गिट्यूड वाला लाइन जो है वो ये जो ग्रीनविच रेखा है इसके पैरेलल नहीं होता है। इसमें पैरेलल भी लाइन्स होता है, इसमें पैरेलल नहीं होता है। बट इसमें जो मिडिल वाला लाइन है इसको इक्वेटर कहते हैं, और इधर से इधर जो मिडिल वाला लाइन है इसको ग्रीनविच रेखा या फिर प्राइम मेरिडियन कहते हैं। तो उष्ण कटिबंध क्षेत्र टेम्परेट जोन जो है वो 23 डिग्री 30 नॉर्थ और 23 डिग्री 30 साउथ के बीच है। अतः भारत का विस्तार अगर देखें तो उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों, मैंने सिर्फ हीट वाला में ही नहीं है, कोल्ड वाला में भी है। अतः भारत का विस्तार उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में। इसके बारे में भी और डिटेल में हम लोग जानेंगे कि उष्ण क्षेत्र कौन है, कटिबंध उपोष्ण कौन है, आगे की वीडियोज में आपको बताया जाएगा विस्तार से। ज्ञातव्य है कि निम्न अक्षांश 0 डिग्री से उच्च अक्षांश 90 डिग्री की ओर जाने पर दिन और रात की अवधि में क्या होता है, अंतर आता है। 0 डिग्री से अगर हम 90 डिग्री और अक्षांश की तरफ आगे बढ़ेंगे तो दिन और रात की अवधि में समय में अंतर आता है। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर और दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। उत्तरी गोलार्ध, अगर हम ऊपर वाला गोलार्ध में जाएं तो उसमें अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर, ठीक है, दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। तो इस तरह से ये जो अक्षांशीय विस्तार था हमारा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए। आइए कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं कि भारत विस्तृत है। पहला सवाल है भारत विस्तृत है, मैंने भारत फैला हुआ है कहाँ से कहाँ तक। ये सवाल 39th BPSC प्री 1994 में पूछा गया था कि इंडिया का मैंने एक्सटेंशन बताइए किधर से किधर तक फैला हुआ है। तो 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकेंड, ये लग रहा है एग्जैक्ट एकदम सेकेंड वाला भी दिया है, तथा 8 डिग्री 6 मिनट 28 सेकेंड दक्षिण के बीच, 37 डिग्री 17 मिनट 53 उत्तर तथा 8-4 दक्षिण के बीच, 37 डिग्री 17 53 तथा 8-28 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये तो हम लोग अभी पढ़े नहीं। इसमें हम लोगों ने क्या देखा, 8 डिग्री 4 उत्तर होना चाहिए, तो 8 डिग्री 4 उत्तर कहीं नहीं है। और कितना हमने देखा था, 37 डिग्री 6, जो 37 डिग्री या 17 लिखा हुआ है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव, ऊपर में से कोई नहीं। आखिर तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, अगर नॉर्थ और दक्षिण हम उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों तथा 68 डिग्री 7 पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य है, ठीक है। और कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर के गुजरती है, जो 23 डिग्री 30 नॉर्थ 23 डिग्री 30 नॉर्थ से गुजरता है कर्क रेखा। खैर यहाँ पहले ये जानिए कि भारत का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन, ये डेटा आपको याद भी रख लेना हो, ठीक है। ईस्ट कितना 37 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर का अगर बात करें, अब पूरब का बात करें तो 68 डिग्री 7 97 डिग्री 25 97 डिग्री 25 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब पूर्वी देशांतर का बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 देशांतर, ये देशांतर का है एक्सटेंशन लॉन्गिट्यूड का। और लैटिट्यूड का क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 तक, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और पूर्वी देशांतर का बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। अगला सवाल है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? ए राजस्थान, बी पंजाब, सी हिमाचल प्रदेश, डी जम्मू कश्मीर। तो ये सवाल IAS प्री सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में पूछा गया था 2010 में कि सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश किससे होकर के भी गुजरता है, तो राजस्थान से भी होकर के गुजरता है। सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा
राजस्थान से भी होकर गुजरती है। आगे जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है जोधपुर, जैसलमेर, धौलपुर, नागौर, तो जैसलमेर। अगर तो ये सब जो कि कौन कहाँ से गुजरता है उसको अगर एकदम स्टडी करना है तो आपको मैप में ध्यान से देखना होगा। इंडिया का मैप में, अर्थ में या ग्लोब्स में ध्यान से देखना। ग्लोब में भी रहता है पूरा एंगल के साथ गोल, एकदम स्फेरिकल, जहाँ पर शेप रहेगा उससे आपको पता चल जाएगा कि कितना एंगल से कौन कौन लाइन गुजर रहा है। ऐसे हम लोग पढ़े थे ना, टोटल 89 लाइन्स। इसके ऊपर में भी 89 लाइन्स, नीचे में भी 89 लाइन्स अक्षांश होगा, ठीक है। तो टोटल 179। तो ये सब जो ब्लैक बोल्ड लेटर जो देख रहे थे, ये सब जो फैक्ट्स है, ये सबको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो 0 डिग्री जो लैटिट्यूड है उसका नाम इक्वेटर है, और जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है देशांतर, उसका नाम ग्रीनविच रेखा है। यह उसी का दो नाम है, एक है प्रधान याम उत्तर रेखा, प्राइम मेरिडियन भी कहलाता है। तो इस तरह से दोस्तों ये वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे कि जो है अधिक से अधिक लोगों तक मेरी वीडियो पहुँचे। धन्यवाद।